रोम नाम का शहर है जहाँ पर डेविड नाम का शहर में मेयर रहा करता है। अब इस शहर में बहुत ज्यादा चोरी और लूटमार जैसे क्राइम होते रहते हैं, जिसको देखते हुए शहर के कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान रहा करते हैं। अब ये सिलसिला हफ्तों भर, महीनों भर ऐसे ही चलता रहता है और लोगों के घरों से चोरियां होती रहती। लोग अपनी शिकायत लेकर मेयर के पास चले जाते हैं। अब मेयर के पास पहुंचकर शहर के कुछ लोग अपनी सारी परेशानियां बताते हैं। मेयर शहर वालों की सारी परेशानियां समझ जाता है और उनसे बोलता है, ठीक है, आप लोग चिंता ना करें, मैं कल शहर वालों के बीच आऊंगा और उनकी समस्या का हल निकालूंगा। अब अगले दिन रोम शहर के लोगों से बात करने के लिए मेयर उनके बीच आ जाता है और अपना भाषण देता है। शहर के वासियों, मुझे पता चला है कि हमारे शहर में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही है बड़े बड़े बिजनेसमैनों के घरों से, जिससे शहर के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। तो आज मैं एक नया कानून का ऐलान करने जा रहा हूँ। अरे मेयर साहब, नए कानून की बात कर रहे हैं? शांत हो जाए सब लोग, ये नया कानून चोरों के लिए बनाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति चोरी करता है तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। शहर में रॉबिन हुड नाम का एक अच्छा चोर भी होता है, जो बेईमान और बुरे लोगों के घरों से चोरी करके जरूरतमंद लोगों को बांट दिया करता है। और वो कभी भी सिपाहियों की पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वो जब भी चोरी करता है एक भी सबूत नहीं छोड़ता है। शहर को, मेयर और सिपाहियों को पता होता है कि वो चोरी करके गरीबों में बांट देता है, लेकिन रॉबिन हुड के खिलाफ कोई भी सबूत ना होने की वजह से उसको हमेशा छोड़ दिया जाता है। अब अगली सुबह जो भी चोर चोरी करते हैं, सिपाही उसको पकड़ लेते हैं और फांसी पर चढ़ा देते हैं। ऐसे करते करते बहुत से लोगों को फांसी की सजा मिल जाती है। चोरों के मन में डर बैठ जाता है और फांसी देने वाला जल्लाद बहुत ही मशहूर हो जाता है। दोस्त रॉबिन हुड, तुम्हारी वजह से गरीब लोगों का कितना मदद मिलती है। तुम लोगों का कितना भला करते हो, सब लोग तुमको हीरो मानते हैं। लेकिन क्या मेरे दोस्त, तुमको चोरी करना अब छोड़ देना चाहिए। सारे बुरे और बेईमान लोग सुधर गए हैं और तुम्हें शहर के सारे भिखारियों और गरीबों की मदद कर दी है। हाँ मेरे दोस्त, ये तो तुम ठीक बोल रहे हो। ठीक है, मैं कल से अब बिल्कुल भी चोरियां नहीं करूँगा। पूरे शहर में बात फैल जाती है कि रॉबिन हुड अब चोरी नहीं करेगा, क्योंकि सारे बेईमान लोग अब सुधर चुके होते हैं। यह बात मेयर और सिपाही सबको पता चल जाता है। कुछ दिनों बाद शहर में एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, जिसमें मेयर और शहर के लोग सब आते हैं। वहाँ पर रॉबिन हुड भी आया होता है। सारे लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मेयर बहुत तेज चिल्लाता है, अरे ये क्या हुआ? और सिपाही मेयर से पूछते हैं, मेयर सर, आप ऐसे चिल्लाए क्यों? क्या हुआ? मैं जो इस पार्टी में सोने के सिक्के देने के लिए लाया था वो अब चोरी हो गए हैं। सारे ये लोग सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि अब शहर में एक भी चोर नहीं है। फिर ये चोरी किसने की? अरे नहीं मेयर सर, ऐसे कैसे हो सकता है? अब शहर में तो कोई भी चोर नहीं है, खाली रॉबिन हुड को छोड़कर। लेकिन उसने भी चोरी करना अब छोड़ दिया है। तभी वहाँ पर फांसी देने वाला जल्लाद मेयर से बोलता है, मेयर सर, मुझे पता है चोरी किसने की है। रॉबिन हुड ही है जिसने चोरी की है। आपके सोने के सिक्के इसने ही चुराए हैं। अब अगले दिन रॉबिन हुड को शहर के बीच फांसी देने वाली जगह पर खड़ा कर दिया जाता है, फांसी देने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। अरे जॉय, क्या हुआ? तुम स्टोरी के बीच में क्यों बोलने लगे? रॉबिन हुड को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते हैं। वो बहुत अच्छा है, वो लोगों की मदद करता है और उसने तो चोरी करना भी छोड़ दिया था। चोर कोई और है पक्का। जो लगता है तुम भूल गए हो, रॉबिन हुड बहुत दिमाग वाला और चालाक है। वो अपनी जान बचा लेगा और असली चोर का पता भी लगा लेगा। हाँ अमीला, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो।
अब हम देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में, ठीक है। तुमने मेरे सोने के सिक्के क्यों चोरी करे? अब तुमको फांसी होगी। नहीं नहीं मेयर सर, मैंने चोरी नहीं की, चोर कोई और है। सबने तुमको देखा है मेरे सोने के सिक्कों के पास। अब अपनी आखिरी विश मांगो, क्या मांगते हो? पर याद रखना, जो भी तुम विश मांगोगे उसके बाद तुमको पक्का फांसी होगी। मुझे पता है, मुझे पता है। क्या हुआ जॉय, तुमको अब क्या पता चल गया भाई? रॉबिन हुड अपनी क्या आखिरी विश मांगेगा और वो बच जाएगा। अच्छा बताओ फिर। रॉबिन हुड उस मेयर की कुर्सी मांग लेगा, जिससे वो शहर का मेयर बन जाएगा और फांसी से भी बच जाएगा। नहीं जॉय, वो ऐसे ही विश मांगता है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाता है। अब तुम खुद ही देख लो। नहीं, तुम मेरी मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि मेरे बाद इस पर मेरी संतान का अधिकार है। और वैसे भी अगर तुम मेरी कुर्सी पर बैठ जाते हो तो भी जल्लाद तुमको फांसी जरूर देगा। ठीक है, मैं अपनी दूसरी आखिरी विश मांगता हूँ। मेरी आखिरी विश ये है, इस जल्लाद के दोनों हाथ काट दिए जाए सिपाहियों के द्वारा। सिपाही जल्लाद के हाथ को काट देता है और इसके बाद जल्लाद रॉबिन को फांसी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके हाथ नहीं होते और रॉबिन हुड बच जाता है अपनी चालाकी के साथ। लेकिन ये तो गलत है। उस बेचारे जल्लाद की क्या गलती थी जिससे उसके दोनों हाथ सिपाहियों ने काट दिए? रॉबिन हुड ने ये तो गलत किया। नहीं, रॉबिन हुड ने सही किया, क्योंकि असली चोर जल्लाद ही था और उसके हाथ को काटा तो वो चिल्लाने लगा, जिससे उसकी जेब से सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे। और मेयर ने ये सब देख लिया और समझ गया कि असली चोर जल्लाद ही था। जब मेयर ने जल्लाद से ऐसे करने की वजह पूछी तो वो बताता है, शहर में पहले मैं ही फेमस था, लेकिन शहर वाले उसे अपना हीरो मानते थे। मैं उसे रॉबिन हुड से बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने प्लान बनाया और आपके सोने के सिक्के चोरी करके रॉबिन हुड पर इल्जाम लगा दिया। अब जल्लाद को जेल में डाल दिया गया। तो तुम दोनों ने देखा, जल्लाद ने रॉबिन को फंसाने की चाल चली और खुद ही फंस गया। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं और वो उसी में गिर जाते हैं। तो जॉय और एमिला, तुम दोनों को कैसी लगी आज की स्टोरी? और आप लोग भी जो स्क्रीन में वीडियो देख रहे हैं, आपको भी स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।